ईश्वयन मुस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और कल 18 जुलाई शुक्रवार के दिन श्रावण मास की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस बार की अष्टमी काल भैरव अष्टमी है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन आपको 4 महाउपाय जरूर करने हैं। अगर आपने इन 4 में से कोई एक भी उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। आज की वीडियो में हम 4 उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। पहला उपाय होगा धन की प्राप्ति के लिए, दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, अगला उपाय आपको करना है अपने घर से परेशानियों को, कर्ज को दूर करने के लिए और आपके घर की बीमारियों को दूर करने के लिए, सुख और समृद्धि के लिए आपको आज की वीडियो का कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मात्र आपको 11 चावल के दाने और 1 बेलपत्र का उपाय करना है। 11 चावल के दाने और माँ अशोक सुंदरी वाला उपाय आपको जरूर करना है। श्रावण मास की इस अष्टमी पर स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र का बहुत ही प्यारा सा संयोग बन रहा है। इसीलिए आप अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज को दूर करना चाहते हैं, व्यापार और कारोबार की वृद्धि चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपको आज की वीडियो का ये पहला उपाय जरूर करना चाहिए। जो आपको करना है 11 चावल के दाने और 1 बेलपत्री वाला उपाय। अगर आपको डर लगता है, बेचैनी महसूस होती है, अगर आपका मन किसी भी काम में लग ही नहीं रहा है तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 11 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षत चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं 1 बेलपत्री और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर से जल भरना है। थोड़ा सा आपको डाल देना है गंगा जल। सारी चीजें लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपको ये चावल के दाने हैं वो आपको इस जल के पात्र में डालना है। 1 दाना आपको डालना है और बोलना है इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। दूसरा दाना फिर से डालना है और फिर से आपको बोलना है इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से 11 के 11 दाने आपको डालने हैं एक एक करके और एक एक करके आपको इस मंत्र का जाप भी करना है। इतना करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में ये बेलपत्री अपने हाथ की हथेली पर रखनी है। बेलपत्री को हथेली पर रखने के बाद इसी कलश को भी अपने हाथ की हथेली पर रखना है और नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना कर देनी है, जैसी भी आपकी मनोकामना है। मनोकामना करने के बाद इस कलश के जो जल है वो हाथ में रखे रखे बेलपत्री से ही आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जब कलश में पड़े हुए चावल महादेव की शिवलिंग पर गिरेंगे तो आपका होगा शुक्र ग्रह मजबूत, और शुक्र ग्रह अगर मजबूत होगा तो धन भी प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद जल के पात्र को अलग करना है और ये बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित कर देनी है शिवलिंग पर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। इतना करना है आपको मात्र सावन मास की अष्टमी के दिन अपने घर चले आना है। आप देखने वाले हैं कि इस उपाय को करने से धन की वृद्धि होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार कारोबार की वृद्धि होगी, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा वैभवशाली बीते, सुख और समृद्धि आपके घर में बनी रहे, ऐश्वर्य और कीर्ति हमेशा बनी रहे, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्री जो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इसी के साथ आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। अगर आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री धो करके आप फिर से उपयोग में ले सकते हैं। अब आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास है 1 बेलपत्री, उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है। लेने के बाद
11 चावल के दाने आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। जो भी मनोकामना है उसे करने के बाद आपको इस बेलपत्री को जिस पर आपने चावल रखे है वैसे के वैसे ही आपको महादेव की शिवलिंग पर, जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको समर्पित करना है। फिर से मनोकामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। शुक्रवार की अष्टमी के दिन आप चाहें तो इस उपाय को पूरे दिन में कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप कोशिश करें कि इस उपाय को आप करें प्रदोष काल में। अगर आप अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं आती, आपके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, रोग और बीमारियां नहीं आती, आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इस उपाय को सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन करते हैं। सावन मास की किसी भी अष्टमी तिथि के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए। कैसी भी मनोकामना है, आप हार गए हैं अपने जीवन में, थक चुके हैं, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, परेशानियों से अगर आप गिर चुके हैं, तो जब भी श्रावण मास में अष्टमी पड़ती है उसमें आपको 5 बेलपत्री लेनी है, तांबे के पात्र में जल भरना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपको 5 बेलपत्री एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, बेलपत्री एक साथ समर्पित नहीं करनी है, एक एक करके आपको समर्पित करनी है। इतना करने के बाद आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। करने के बाद आपको थोड़ी देर बैठ करके नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। महादेव के किसी भी मंत्र का आपको थोड़ी देर उच्चारण करने के बाद अपने घर आ जाना है। यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही है वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।